वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं ये मेरे सूट का बचा हुआ कपड़ा है, इससे मैं एक टॉप सिलने वाली हूँ। तो ये मेरे पैंट का कपड़ा बचा हुआ था जो आधा मीटर है, और ये मेरे सूट में से थोड़ा बहुत टुकड़ा बचा हुआ था। तो इससे मैं अपने भतीजी के लिए एक टॉप सिलने वाली हूँ जो बहुत ही अच्छा सिलेगा। तो मैं इसकी कटिंग आपको बताऊँगी। तो मेरी भतीजी की नाप है वो ये है, ऐसे आपको दिखेगा। जो उसकी लेंथ है वो 20 इंच है, उसका सीना है वो 23 इंच है, उसका जो बीच का पेट है वो 21 साढ़े 21 का है, उसकी कमर है वो 22 इंच की है, उसका बाजू 11 इंच का, उसका जो स्लीव राउंड है वो 17.5 इंच का, शोल्डर उसका 11 इंच का, नेक उसका 7 इंच का है। ठीक है, तो मैं इस नाप के अकॉर्डिंग अपने भतीजी के टॉप की कटिंग करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं ये जो कपड़ा है ना इसको लूँगी। ये मेरा आधा मीटर करीब है। तो इसको सबसे पहले इस तरीके से करके ये इतना है कि मतलब टॉप स्टिच हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या करना है, सबसे पहले इसको हम कपड़े को चारों तरफ से बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ से कपड़ा तिरछा है थोड़ा, तो मैं इसको यहाँ से बराबर कर लेती हूँ। तो जो मेरे इस तरीके से मेरे कपड़ा की जो लेंथ है 23 है डबल में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी ना, इस साइड से ना जो मेरा बैक पार्ट है ना उसको निकालूंगी। ठीक है, तो जो मेरी इसमें से, ठीक है, तो ये 23 है सीना। 23 में मैं कम से कम 23, 24, 25, 26, 27 मैं 4 इंच उसमें प्लस कर दूंगी। 27 23 में 4 इंच प्लस कर दूंगी। तो 23 में 4 इंच प्लस 23 30 उतना रख लिया हमने। हमारा जो शोल्डर है वो 11.5 है, तो मैं 5.5 पर मार्किंग करूँगी। उसके बाद मैं 2 इंच का गला रखूँगी। ठीक है, दिख नहीं रहा आपको तो मैं बता दूँ कि मैं 5.5 का गला ली हूँ और 2 इंच का मैंने गला रखा है, बाकी मैं उसमें रखूँगी। उसके बाद हम पीछे गला छोड़ेंगे, इसलिए हम इसको इस तरीके से डाउन करेंगे इधर से। ठीक है, उसके बाद जो मेरी टॉप है उसका नीचे का जो घेरा है ना वो हम ज़्यादा रखेंगे। तो मैंने 10 इंच लिया है, तो मैंने यहाँ 6 इंच का ये रख के, और इसका जो आर्मोल है वो 5.5 है, तो मैं 5.5 है, तो मैं 5.5 का आर्मोल का निशान लगा दूँगी 5 इंच का। ठीक है, उसके बाद 6 इंच हमारा ये है, तो मैं इसमें कम से कम 2.5 इंच की लूजिंग 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी, क्योंकि मुझे टाइट वाइट हो गया तो मैं इसको कर पाऊँ। ठीक है, तो इस तरीके से। और जो इसके बीच का सीना है वो यहाँ 22 है, तो हम बस ऊपर का ही निशान लगाएंगे क्योंकि टॉप में लूज बनाना है। तो ये हमारा हो गया 6 और 2.5 इंच लूज। ठीक है, और फिर हम इसको स्ट्रेट ऐसे इस तरीके से मिला देंगे और यहाँ इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, जो भी लूज यूज होगा मैं फिर फिटिंग आधा इंच की सिलाई फिटिंग करूँगी। तो इस तरीके से मैं बैक पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा गुलाम लेंगे क्योंकि ये तिरछा निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। ठीक है, अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए कपड़े को फिर से फोल्ड करके इस तरीके से और इसको रख लेंगे। तो जो हमारा कपड़ा है वो सेम मैनेजमेंट में आया है, तो इसको इस तरीके से इस साइड रख के हम, क्योंकि हमारा कपड़ा आप एक संग भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये मेरा इस तरीके से रख के मैं इस कपड़े को बराबर करके और अपनी इस कपड़े को भी सेम तरीके से कटिंग कर लूँगी। ठीक है, अब मेरे टॉप की जो दोनों पार्ट कर चुके हैं, अभी जो हमारा एक यहाँ से हम अच्छे से सेट कर लेंगे। अब जो एक पार्ट है उसको हम फ्रंट में रखेंगे। ये दोनों सेम है, तो मैं आर्मोल साइड में शेप लगा लूँगी आधा इस तरीके से। ठीक है,
और गले हम आगे से 4 इंच का बनाएंगे वी शेप। तो 2 इंच ये, दोनों में 3 ले लेती हूँ, ठीक है। और 3.5 या 4 रख रहा हूँ, ठीक है। इसको राउंड में, ठीक है, 11 सिलाई में चला जाएगा। और 3.5 का मेरा गला रेडी हो गया 4 इंच का। तो गले की भी हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। अब बैक पार्ट में क्या करेंगे, हम 1/2 इंच कट करके 3 इंच में इस तरीके से एक 4 इंच कट का निशान लगा देंगे, जहाँ में हम हुक वगैरह लगा सकते हैं। तो इस तरीके से 4 इंच का कट लगा देंगे, ठीक है। उसका जो हमारा फ्रंट है ये हम देख लिया, हमने यहाँ से गला बना देंगे सिल के, और ये, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला कपड़ा है इसको हम क्या करें ये सोच रहे हैं ना, तो इसको क्या करेंगे हम इस पे फ्रंट पार्ट पे इसको यूज करेंगे अपने टॉप की डेकोरेशन पे, ठीक है। तो ये कपड़ा हमारा इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और देख लेंगे कि इसमें पूरी मतलब और इसको इस तरीके से कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। फोल्ड हो गया, फिर इस कपड़े को हम फोल्ड करके देखेंगे कि इसकी चौड़ाई कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। तो ये मेरा कपड़ा यहाँ से मिक्स कर दिया और इसको इस पे से रख लिया। मैं इसमें सोच रही हूँ मैं इसमें से एक जैकेट डिजाइन करूँ। तो ये हमारा इस तरीके का कपड़ा है, इतना। इसको हम इस साइड पे ऐसे रखेंगे, ठीक है, और ऊपर से ऐसे, तो थोड़ा ऊपर ही इसका है, ठीक है। जैकेट का हम बीच में थोड़ा सा ये गैप रहेगा क्योंकि हम पीछे से सिलाई लगाएंगे, जॉइंट होगा। तो यहाँ से पीछे साइड से यहाँ, और यहाँ से हम इसको यहाँ और ऊपर कर लेते हैं, या इस कपड़े को हम बराबर कर लेते हैं इस साइड से भी, ठीक है। अब इसको हम पीछे साइड से रखेंगे, ठीक है, यहाँ से जैकेट बनाने के लिए जहाँ यहाँ से रख रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा ऊपर ही जैकेट आएगी हमारी, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से सेम सिल लेंगे, कटिंग कर लेंगे, ठीक है। अब फ्रंट में क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रखेंगे, हाँ। और हमारे जैकेट को इस तरीके से रखने के बाद जैकेट कट हम एक यहाँ से राउंड शेप दे देते हैं। राउंड नहीं भी देना चाहें तो इसको यहाँ से इस तरीके से एक राउंड शेप दे देंगे यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से लगभग राउंड शेप शुरू हो गया। और यहाँ से राउंड शेप देंगे, ठीक। तो कुछ मेरा टॉप का जो ये फ्रंट है इस तरीके से होगा और ये हमारा कुछ इस तरीके से रेडी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम सबसे पहले हम टॉप है कुछ इस तरीके से रेडी होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे और ये हमारा बैक पार्ट हो गया। बाकी कपड़े से हम इसको सिलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये वाला पार्ट है ना, ये तो ये राउंड है,
तो इसके लिए हमको तिरछा कपड़ा चाहिए होगा। समझो ये कपड़ा है ना, ये थोड़ा बहुत इसके मैचिंग का है, तो मैं इसमें से तिरछी पट्टी निकालूंगी, चाहे मैं राउंड सिल कर पलट दूँगी। तो मैं इसमें से तिरछी पट्टी निकाल रही हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये पट्टी मैंने कट किया, तो ये पट्टी हम आराम से यहाँ से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा बहुत ये कम है तो मैं एक और पट्टी कट कर लेती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपने टॉप की कटिंग कर ली है। और ये है हमारा गला, तो इसमें हम ये वाली पट्टी लगाएंगे, इस वाली पट्टी को, और बैक पार्ट में हम इस वाली पट्टी को लगाएंगे। तो ये सब कैसे लगाते हैं इसको चलो हम देखते हैं।